तो नमस्कार मित्रों, हम आज आपको जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो परीक्षा होनी है 20 तारीख से, उसमें जो इलेक्टिव विषय है उस इलेक्टिव विषय में खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान है उसके तहत जो सीरीज बनाई जा रही है उसके तहत मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो उसको मैं 5-6 मिनट की वीडियोस में सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। तो उसी एक्सप्लेनेशन के तहत हम आज आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खासकर कांग्रेस की स्थापना। मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो सही आ रही कि नहीं। ठीक है, तो हम ये बताएंगे अब आज आपको कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उस कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ जैसे जैसे कांग्रेस का उद्भव और विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वीडियो बहुत से ज़्यादा 6 मिनट की होगी, तो आप जल्दी जल्दी में 1.5 पे लगाकर इसको जल्दी जल्दी सुन सकते हैं। तो आज हम सीधा इस विषय को एक्सप्लेन करते हैं। पहला काम क्या है कि जो कांग्रेस का 3 चरण में कांग्रेस का विकास होगा। एक होगा प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा तृतीय चरण। तो पहला चरण जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक का है, दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा है 1919 से 1947 तक। ध्यान रखना जैसा मैंने इसे लिखा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपकी परीक्षाओं में ये फायदा देने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रथम चरण क्या रहा। प्रथम चरण में केवल कांग्रेस की अभी स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य है और भारतीयों का क्या उद्देश्य है। भारतीयों के साथ ये चल रहा है कि भारतीय विभिन्न देशों में जो भारतीय हैं वो कई देशों में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये देख रहे हैं कि और अन्य देश ऐसे हैं जो आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम ही एक ऐसे देश हैं जो गुलाम की तरफ है। तो उनके अंदर एक कुछ कुंठा टाइप की प्रकट हो जा रही है। ये बात भारत में जो A.O. ह्यूम है उनको ये बात पता लग जा रही है। तो A.O. ह्यूम सोचते हैं कि जो भारत के जो बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग हैं इनके लिए क्यों ना एक संस्था बना ली जाए, और वो जो संस्था रहेगी वो क्या करेगी, वो इन बुद्धिजीवी और जो बुद्धिजीवी जो भारत के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो और इसके खिलाफ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ने पर। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए ताकि इसके माध्यम से ये बात अपनी अंग्रेजों तक पहुंचा सकें और अंग्रेज भी इनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको समझ सकें। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को ये बार बार डर लगा रहता था कि कहीं भारत में इससे बड़ी कोई क्रांति ना हो जाए। तो A.O. ह्यूम ने क्या किया है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। और A.O. ह्यूम का इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, वो ये चाहते थे कि जो भारत के शिक्षित भारतीय हैं उनका जो असंतोष है वो बाहर आए। किसके माध्यम से आए, वो भारत के जो शिक्षित भारतीय हैं उनका जो आक्रोश है वो भारत में लोगों अंग्रेजों के सामने उपस्थित तो हो, उसके लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए। और उस संस्था को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। इससे बहुत सारे लोगों ने इस कांग्रेस की स्थापना को एज ए सेफ्टी वॉल भी कहा। सेफ्टी वॉल जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में लगा रहता है, जैसे ज़्यादा प्रेशर बनता है वैसे सीटी ऊपर उठ जाती है। वैसे ये पता लगेगा कि जैसे जो भारत के शिक्षित लोग हैं, अगर भारत के शिक्षित लोगों में कोई असंतोष होगा तो किसके माध्यम से प्रकट हो जाएगा, कांग्रेस संस्था के माध्यम से प्रकट हो जाएगा। और अंग्रेज ये जान लेंगे कि भारतीयों में हमारे खिलाफ क्या क्या रणनीति चल रही है। तो पहली बात 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा कपाट जिससे भारत के जो शिक्षित भारतीय हैं उनकी बातें बाहर आ सके। तीसरी चीज़ क्या है, कांग्रेस को ये माना गया है कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डैफरिन के मस्तिष्क की उपज है। क्यों है, ये एक लंबी व्याख्या है, वहाँ नहीं जाना है तुम्हें। दूसरी चीज़, जब कांग्रेस पहली बार स्थापित की गई, पहली बार संगठन बना, तो 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उसी दौरान दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और कांग्रेस की जब पहली स्थापना हुई और पहली जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की। तो यानी कांग्रेस के बारे में, स्थापना के बारे में ये 5 पॉइंट आपको लिखना होगा। और अभी ये जो कांग्रेस है ये प्रथम चरण की कांग्रेस है और प्रथम चरण की कांग्रेस के बारे में केवल कितना जानना है, स्थापना जानना है, इसका उद्देश्य जानना है, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है और इसका उद्देश्य क्या है,
शिक्षित भारतीयों के बीच में जो असंतोष है उसको बाहर लाना है। तो ये 4 मिनट की वीडियो होगी, लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियो। इसको आज अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और अगली वीडियो अभी आएगी कि कांग्रेस का जो दूसरा चरण होगा, कांग्रेस के दूसरे चरण में हम 1905 से पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, 1919 तक। ये बातें आप एज इट इज स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए। धन्यवाद।